संसार में कई लोग ऐसे होते हैं जो स्वार्थ बस किसी का इस्तेमाल करते हैं। इतना इस्तेमाल करते हैं कि जिस इंसान का वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं वो ईश्वर के आगे उसका नाम लेकर रोना शुरू कर देता है। कई ऐसे लोग होते हैं जो किसी से प्यार करते हैं, झूठा, अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसके तन मन का इस्तेमाल करते हैं और एक समय के बाद वो उसे छोड़ देते हैं। जिस इंसान के साथ ये वैसा करता है वो भगवान के सामने जाकर रोते हैं और रोकर कहते हैं कि प्रभु, उस इंसान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मेरा क्या कसूर था? मैंने क्या गलती की थी? संसार में अगर कोई भी इंसान किसी को रुला रहा है और इतना रुला रहा है कि वो भगवान के आगे जाकर आपका नाम ले रहा है, या आपको किसी ने रुलाया है और आपने भगवान के आगे जाकर उसका नाम लेकर रोया है, तो इससे बड़ा संसार में कोई पाप नहीं। जिस इंसान ने रुलाया है उससे बड़ा पापी कोई नहीं। हम सब जानते हैं कि इंसान को पाप से बचना चाहिए, लेकिन कोई कोई इंसान ऐसा है जिसको कोई डर नहीं, ना कर्म का डर है, ना फल का डर है, ना भगवान का डर है। उसे लगता है जो इस जिंदगी में मिले, जैसे मजा मिले मजा करो और जिंदगी को खत्म करो, क्योंकि उसे लगता है कि ना तो इससे पहले कोई जीवन था और ना ही इसके बाद का कोई जीवन है। वो बस अपने धुन में सवार रहता है। वो इतना ज्यादा अति उत्साहित रहता है कि वो किसी को कुछ नहीं समझता। उसके अंदर घमंड भी भरपूर मात्रा में रहती है। उसने एक के साथ ऐसा छल किया, जिसके साथ छल किया वो ईश्वर के आगे जाकर रोया उसका नाम लेकर। वो बेचारा या बेचारी कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि वो छल करके चला गया। फिर वो किसी और के साथ ऐसा करेगा, फिर वो तीसरे के साथ करेगा, वो चौथे के साथ करेगा, वो पांचवे के साथ करेगा, और यह सिलसिला उसके जीवन भर के लिए है। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जिनको इमोशन से कोई लेना देना नहीं रहता है। उनको बस इस्तेमाल करने आता है और जिंदगी में बस लोगों का इस्तेमाल करना जानते हैं। इस्तेमाल करो, अपना फायदा निकल गया, उसे छोड़ो, आगे बढ़ो। संसार और आज के जमाने के लिए तो सही है, लेकिन कर्मा का फल तो हमेशा आता है, चाहे वो एक गरीब आदमी का कर्म का फल हो, या एक अमीर आदमी का हो, या एक सीधे साधे इंसान का हो, या एक बुरे इंसान का हो। हर किसी का कर्मा का फल लौट के जरूर आता है। तो नमस्कार दोस्तों, और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं आपके लिए कहानी, कविता और मोटिवेशनल वीडियो लेकर आता हूं। इसी श्रृंखला में आज लेकर आया हूं, जिंदगी में कभी किसी को इतना न रुलाए कि वो ईश्वर के आगे आपका नाम लेकर रोना शुरू कर दे। आइए इस विषय को शुरू करें। इससे पहले आप सभी से आग्रह है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जितना हो सके शेयर करें। दोस्तों, गालिब कहते हैं, आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक, कौन जीता है तेरे जुल्फ के कलम होने तक। मतलब हमारे दिल से जो आह निकलती है वो खुदा तक, ईश्वर तक पहुंचने में एक समय लग जाता है, एक जीवन लग जाता है। जब तक वो दुआ वापस हमारे पास आता है तब तक हमारा ये जिंदगी खत्म हो गया रहता है। लेकिन बद्दुआ अगर किसी ने आपको रुलाया है, किसी ने आपको छला है और आपके दिल से स्वतः उसके लिए ईश्वर के आगे आंसू निकले हैं, और वो जो बद्दुआ आपके दिल से निकली है वो बेशक इस जन्म में उसके काम आए या ना आए, उस पे प्रभाव डाले या ना डाले,
पर जिंदगी का ये जो सिलसिला है ना, कभी खत्म नहीं होता। ये जीवन फिर से नया जीवन बनकर आता है, ये जिंदगी फिर से जिंदगी बनकर आती है। ये सिलसिला हमेशा यूं ही चलते रहता है। किसी जन्म में किए गए कर्म इस जीवन में भोगने पड़ते हैं इंसान को, तो आंसू इतने निकलते हैं, पर इंसान को याद ही नहीं रहता कि उसने कितना बुरा किया होता है, कितने को रुलाया होता है, कितने को सताया होता है, कितने को छला होता है, कितने को ठगा होता है। इस जीवन में तो वो मजे से अपनी जिंदगी बिता लेता है, लेकिन जैसे जीवन बदलता है वैसे ही कर्मा बदलता है, और फिर उस इंसान को उस जीवन में इतना रोना पड़ता है, इतना रोना पड़ता है कि उसका हिसाब ईश्वर कर रहे होते हैं। उसके आसपास के लोगों को देखकर लगता है कि ईश्वर ने, भगवान ने, खुदा ने इसकी जिंदगी में इतनी दुख क्यों लिख दी। पर ईश्वर ने, खुदा ने, भगवान ने नहीं लिखी, उसके अपने ही कर्म है पीछे के जन्मों में। इस जीवन में आप देखते हैं ना, लोगों को छलते हुए, ठगते हुए, रुलाते हुए, किसी का पैसा लेके कोई भाग जाता है, किसी को प्यार में धोखा दे देता है, किसी को बहला फुसला कर उसके जिस्म के साथ खिलवाड़ करके उसे छोड़ के भाग जाता है, किसी को प्रॉपर्टी में नुकसान करा देता है, किसी का धन हड़प लेता है, तो कोई कुछ कर रहा है तो कोई कुछ कर रहा है। अपने स्वार्थवश न जाने क्या क्या कर्म कर रहे हैं। ना उनको ईश्वर का खौफ है, ना खुदा का खौफ है, वो बस जिए जा रहे हैं। उन्हें जिसमें आनंद आता है वही कर्म किए जा रहे हैं, पर कर्मा का फल तो हमेशा लौट कर आता है, इस जीवन में ना सही किसी और जीवन में। रही बात की, आप तो सोचते हैं कि मेरे साथ ही क्यों हुआ, मुझे ही वो इंसान क्यों मिला, मुझे ही उसने क्यों छला, मेरे ही साथ वो धोखा देकर क्यों गया मुझे। देखिए, जिस तरह वो नया कर्मा बना रहा है, आपके भी तो प्रारब्ध रहे हैं। आपने भी तो हो सकता है प्रारब्ध में किसी के साथ गलत किया हो, किसी को रुलाया हो, किसी को सताया हो, तभी तो इस जिंदगी में आपको रोना पड़ रहा है। लेकिन दुखी होने की बात नहीं, आपको खुश हो जाना चाहिए कि आपका जो पीछे के पेंडिंग कर्मा थे वो एक एक करके खत्म हो रहे हैं। जब इंसान के जीवन में दुख ज्यादा आ जाए तो समझ लीजिए कि पीछे के पेंडिंग कर्मा खत्म होने के कगार पे हैं, वो खत्म होने का नाम ले रहे हैं। कईयों के तो खत्म ही नहीं होते, जीवन के इस मोड़ पे खत्म होते हैं जहां उसको जीवन की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, जहां उसको जिंदगी में सबसे ज्यादा लोगों की जरूरत होती है, प्रकृति वहीं उसको आघात करती है। आपके कर्मा खत्म हो रहे हैं पीछे के जन्मों के, और आपने उसे भोग लिया, यही आपका सफल जीवन है। आपने जैसे उस कर्मा को खत्म किया, अब नए जीवन में नए कर्मा ईश्वर देंगे। अगर प्रारब्ध खत्म हो गया है, पीछे के भोग खत्म हो गए हैं, तो इस जीवन में आपको देंगे नए कर्मा, जिससे आप अपना जीवन बना सके, जिससे आप अपनी जिंदगी बेहतरीन जी सके। और रही बात रुलाने वालों को, तो रुलाने वाले को तो ईश्वर देंगे। वक्त ऐसा आता है, वक्त ऐसा भी आता है, राह में छोड़कर साया भी चला जाता है। तो चिंता मत करिए, रोइए मत, ईश्वर पे छोड़ दीजिए।